गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था ये क्वेश्चन, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं ट्रीज इन डेंजर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइम वेंट बाई, समय बीतता गया। अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो चुकी थी। ठीक है, उसका विवाह भी हो चुका था। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो पेड़ को ग्रीट देने जा रही थी। ग्रीट मतलब सम्मान, है ना। सी सा डैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेजेस, उसने देखा कि कुछ अजनबी उसके गांव में आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके हाथों में कुल्हाड़ी है ना। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया ना, दो आदमी कुल्हाड़ी लेके जा रहा है ना। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने कहा कि राजा ने उन्हें भेजा है लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए और लकड़ी लाने के लिए। ठीक है ना, पेड़ से लकड़ी लाने के लिए काट कर। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, लकड़ी का क्या ज़रूरत है, राजा के महल या जगह को बनाने के लिए। ठीक है ना। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता आश्चर्यचकित हो गई, शॉक हो गई। ठीक है। सी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट, वो उस पेड़ के पास जाती है जिस पेड़ को वे लोग काट रहे होते हैं। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने उस पेड़ को जोर से अपने बाहों में कस लिया, पकड़ लिया। ठीक है ना, हग कर लिया उसको। ठीक है, कि मैं नहीं काटने दूंगी, मैं नहीं काटने दूंगी। ठीक है, पकड़ के खड़ी हो गई। द मेन साउटेड एंड थ्रेटेंड हर, वो जो लोग काट रहे थे वो चिल्लाते हैं उस पर और डराते भी हैं। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता पेड़ को छोड़कर नहीं जाती है। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो राजा के द्वारा भेजे गए आदमी थे उसको तो अपने राजा का ऑर्डर फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, उसको पेड़ काटना ही था। ऑन सीइंग दिस, ये सब देखते हुए, अमृताज डॉटर, अमृता की बेटी एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, मतलब ये सीन देखकर अमृता की बेटी और गांव के हज़ारों मतलब हंड्रेड्स ऑफ विलेजर, मतलब 100 की संख्या में वहाँ पे गांववासी, बूढ़े जवान सब आते हैं और सब एक एक पेड़ में लिपट जाते हैं पकड़ के। ठीक है ना। मैनी पीपुल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री, बहुत सारे लोग, है ना, अमृता और उसकी बेटी सब मारे जाते हैं पेड़ को बचाने में, है ना, सब मर जाते हैं। देखो यहाँ पे फिगर में गिरे पड़े हैं, है ना, देखो ध्यान से। When the king heard of this, जब राजा ने ये सब सुना, he could not believe, उसको विश्वास नहीं हुआ, that people gave up their lives for the tree, कि लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया पेड़ को बचाने के लिए। He visited the village himself, वो गांव खुद वहाँ पहुँचता है, वो गांव में खुद जाता है राजा। ठीक है। There he learned about villagers, उसने विलेजर्स के बारे में सुना, उसके रिस्पेक्ट के बारे में सुना, जो पेड़ और जानवरों के लिए रिस्पेक्ट था उसके बारे में उसने सुना और सीखा कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं लोग। ठीक है। पहला इसमें एक क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, क्या आपको याद है कि इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे पहले क्या कहा करते थे, पेड़ है तो हम हैं, कहते थे ना। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे ना, एक लाइन यहाँ पे लिखा था फर्स्ट पेज में। हाँ देखो, अगर पेड़ है तो हम हैं। देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाला, अगर पेड़ है तो हम हैं, है ना। तो इस तरह से उनको याद है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, डिस्कस दिस इन योर क्लास, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई एनिमल और कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम जीवित रह लेंगे। तो बेटा नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों के बिना, जानवरों के बिना जीवित नहीं रह सकते, उनका होना अति आवश्यक है। ठीक है ना, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रह सकते। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, अब देखिए ये वाला टॉपिक,
कैसे गांव को प्रोटेक्ट किया जाता है। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो गांव वासी के लिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स था पेड़ के लिए, वो राजा को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है ना, बहुत चोट पहुंचाता है। राजा बहुत हर्टेड होता है, अंदर से बहुत चोट लगता है उसको। ही ऑर्डर दैट फॉर देन ऑन नो ट्री वुड बी कट। उसने ऑर्डर करता है राजा कि अब आज के बाद एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। एंड नो एनिमल्स हार्म इन डैट एरिया। और कोई जानवर को भी हार्म नहीं किया जाएगा उस एरिया में। यानी उस राजा के राज्य में ना कोई पेड़ काटे जाएंगे और ना ही किसी जानवर को हार्म किया जाएगा। राजा ये ऑर्डर जारी कर देता है। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, यानी आज भी लगभग 300 साल बाद, द पीपुल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड विश्नोइज। आज भी इस जगह इस एरिया के लोगों को विश्नोइज कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। आज भी वहाँ के लोग पेड़ पौधे और जानवरों को बचा रहे हैं। इवन दो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, यहाँ तक कि पूरे रेगिस्तान को बीचों बीच में है। दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। रेगिस्तान के बीचों बीच में ये जगह है बेटा, और यहाँ हरा भरा है। रेगिस्तान में तो हरा भरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हरा भरा है सब चीज़, और जानवर फ्रीली मूव करते हैं बिना डर के इधर से उधर, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। याद है आपने क्लास 3 में आपने ट्री बनाया था अपने फ्रेंड का, ठीक है। तो हाउ अब वो दोस्त कैसा है, ठीक है ना। यानी किसी पेड़ को आपने फ्रेंड बनाया था, ठीक है ना। सॉरी उल्टा हम बोल दिए, किसी पेड़ को आपने एक दोस्त बनाया था, तो बताना है कि अब वो आपका दोस्त कैसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर। क्यों ना आप एक इस साल एक और नया फ्रेंड बनाते हैं, यानी एक पेड़ और को दोस्त बना लिया जाए, ठीक है। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स, यानी आप देखेंगे कैसे हैं आपके दोस्त, यानी द ट्रीज, यानी जो पेड़ आपके दोस्त हैं वो कैसे हैं। चेंज इन सम वेज, क्या बदल गए हैं, कुछ बड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर, है ना, ये सब देखना है। राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी एक पेड़ के बारे में लिखना है, ठीक है ना। किसी एक पेड़ के बारे में लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्री फ्लावर, यानी आपने जो भी पेड़ को दोस्त बनाया है उस पेड़ के बारे में लिखना है, समझ गए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि डज, पहला क्वेश्चन क्या था, डज द ट्री फ्लावर, क्या पेड़ में फूल हैं, तो यस। मान के चलो मैंगो ट्री है, तो यस द मैंगो ट्री इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। फिर नेक्स्ट है, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। क्या फ्लावर जो हैं सालों भर लगे रहते हैं पेड़ में, तो नहीं, नो द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नीचे, इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल, किस महीने में पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन प्लांट, इट पोजेसेस लीव्स थ्रू आउट द 4 सीजन, ठीक है। यानी ये चारों सीजन में पत्ते झड़ते हैं इसमें। द ओल्ड लीव्स आर शेड एंड रिप्लेस्ड बाय यंग न्यू लीव्स, यानी पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। द लीव्स आर यूजुअली शेड अराउंड द ईयर, यानी सालों भर पेड़ में पत्ते लगे रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या पेड़ पे फ्रूट्स ग्रो करते हैं। यस, फ्रूट्स ग्रोन ऑन अ मैंगो ट्री, फ्रूट्स मिलता है ना, आम हम लोग को मिलता है। फिर नेक्स्ट है, इन विच मंथ डू दे ग्रो, किस महीने में ये ग्रो करते हैं, यानी फ्रूट जो है किस महीने में ग्रो करता है। तो हम लोग जानते हैं गर्मी के दिन में हम लोग को आम मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द फ्रूटिंग पीरियड ऑफ ए मैंगो ट्री इज़ फ्रॉम मई टू जुलाई, यानी मई मंथ से जुलाई मंथ तक हम लोग को मिलता है, मई से जुलाई तक, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू ईटेन दीज फ्रूट्स, क्या आपने ये फल खाए हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने, सब लोगों ने आम खाया है और हम लोग को आम पसंद भी है,
क्यों? क्योंकि आम जो है फलों का राजा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आई हैव ईटेन मैंगोज। ठीक है ना, हो गया आंसर सारा। उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर। कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर के पीछे में पढ़ा होगा और सीन या देखा होगा और सीन ऑन द टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक। यानी कैसे टीवी पे देखा होगा कैसे कोई फिल्म एक्टर के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है एक ब्लैक बक को हंट करने के जुर्म में, है ना। अगर कोई फिल्म एक्टर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ठीक है ना बेटा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।